हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को इन टेस्ट क्वेश्चन 2.1 सॉल्व करवाया था। आज उसी इन टेस्ट क्वेश्चंस का 2.2 सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो पहले एक बार क्वेश्चंस को रीड कर लो आप लोग, क्या क्वेश्चन में दिया गया है, क्या निकालना है पहले बताता हूँ सर। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मतलब मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन निकालना है। किसमें बाबू? तो सॉल्यूशन। देखो एक सॉल्यूशन दे रखा है, एक सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखा है और सॉल्यूशन में दो सबस्टांस यूज किया गया है। एक तो है बेंजीन और दूसरा है बाबू कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो सबस्टांस यूज किया गया है, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस सॉल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है। इस सॉल्यूशन में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है ये आप लोगों को कैलकुलेट करने बोला गया है। तो एक बात हमेशा आप याद रखना बाबू कि जब भी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन किसी का भी निकालने बोले, दोनों में से दोनों का निकालने बोल सकता हो या दोनों में से किसी एक का निकालने बोल सकता हो, जब भी कभी मोल फ्रैक्शन आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने बोले तो आपका फोकस, आपका माइंड का फोकस सबसे पहले जाना चाहिए मोल निकालने के लिए। सबसे पहले क्या निकालना होगा बाबू? ठीक है मैं जानता हूँ क्वेश्चन में बोला है मोल फ्रैक्शन निकालना, लेकिन सबसे पहले आप फोकस करो क्या निकालने में? नंबर ऑफ मोल निकालने में। वो भी किसका? तो दोनों ही सबस्टांस का मोल फ्रैक्शन निकालने बोलेगा तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? दोनों ही सबस्टांस का मोल निकालना पड़ेगा। ये आप लोग याद रखो। ठीक है बच्चों। बाबू क्या मैंने बोला कि जब भी कभी किसी सॉल्यूशन में किसी भी सबस्टांस का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना होगा? सबसे पहले आप लोगों को मोल निकालना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम दोनों का मोल निकालना सीखेंगे सर, उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो कितने बच्चों को तो नंबर ऑफ मोल निकालने भी नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं बाबू, डरना नहीं, यहाँ पे सबको समझ में आएगा। देखो नंबर ऑफ मोल को पहले मैं साइड में एक फॉर्मूला लिख देता हूँ सर कि मोल, नंबर ऑफ मोल निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब बहुत सारे बच्चे को ये डाउट होगा सर हमको तो मोल फ्रैक्शन नहीं मोलर मास क्या है वही नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं बाबू, इस वीडियो में आप लोगों को सब समझ में आएंगे। ठीक है, देखो मैं सारा निकालने सिखाऊंगा, मोलर मास कैसे निकालता हूँ मैं ये भी सिखा दूंगा। ठीक है, पहले देखो सबसे पहले मोल निकालना है हमें, फोकस तो सबसे पहले मेरा मोल निकालने पे होगा। तो मोल निकालेंगे कैसे? तो कुछ क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट करते हैं। देखो दिया गया है जो सॉल्यूशन है उसमें 30% बाय मास क्या है बाबू? बेंजीन है। जो भी आप सॉल्यूशन आपका तैयार होगा उस सॉल्यूशन में 30% क्या है? बेंजीन का अमाउंट है सर। 30% क्या है? बेंजीन। अच्छा एक बात बताओ, इस सॉल्यूशन का जितना भी अमाउंट होगा उसमें 30% बेंजीन है। अब चूंकि परसेंट दे रखा है तो हम लोग मान सकते हैं कि 100% सॉल्यूशन होगा। बाबू ये 100% हमने क्यों माना? क्योंकि यहाँ पे परसेंट की बात किया गया है। तो जब परसेंट की बात करेंगे तो किसी भी चीज़ को हम 100% से ज़्यादा तो दिखा नहीं सकते। अब सॉल्यूशन को हम क्या मान लेते हैं? 100 माने। क्यों माने? कि इसी सॉल्यूशन में 30% बेंजीन है तो सॉल्यूशन को हमने मान के चला 100%। तो बताओ
इस सॉल्यूशन का तो दो पार्ट है ना सर, बेंजीन भी रहेगा इसमें और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है। तो जब सॉल्यूशन 100% है, उसमें बेंजीन 30% में हुआ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की परसेंटेज क्या होगा? 70% होंगे सर। क्लियर? अब देखो, लेकिन बाबू मोल निकालने के लिए हमें मास की जरूरत पड़ता है, तो हम परसेंट नहीं खेलेंगे, हम मास खेलेंगे सर यहाँ पे। तो देखो सॉल्यूशन कितना है? 100 है बाबू, तो हम लोग मान लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन को मैं मान लेता हूँ 100 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो बेंजीन का मास कितना हो जाएगा? आप लोग खुद बताओ सर, खाली परसेंट हटा के ग्राम लिख दो। तो देखो 30 ग्राम हो जाएंगे। अब देखो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना होगा? तो देखो यहाँ पे 70 ग्राम लिखा हुआ है। क्लियर बच्चों? अब हमें क्या करना है? सबसे पहले मोल निकालना है, क्योंकि मेरा जब भी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालना हो, सबसे पहले क्या हम फोकस करेंगे? नंबर ऑफ मोल निकालने पे। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। अब हमने ये भी स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया कि दोनों का मोल निकालना होगा। तो चलो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो यहाँ देखो दिया हुआ है, बेंजीन का 30 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 70 ग्राम। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालना है हमको बेंजीन का, नंबर ऑफ मोल निकालना है बेंजीन का। तो गिवन मास बेंजीन का होना चाहिए और मोलर मास भी बेंजीन का होना चाहिए। तो मोलर मास बेंजीन का हम कैसे निकालेंगे? पहले ये देख लो बाबू, हमें क्या निकालना है? मोलर मास बेंजीन का और मोलर मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। देखो मोलर मास निकालना हार्ड नहीं है बाबू, मोलर मास निकालना हार्ड नहीं है। जो भी आपका यहाँ पे जितने भी एटम दिख रहा, सारे एटम का एटॉमिक मास को ऐड करो, सारे एटम का एटॉमिक मास को ऐड करो। जितने भी एटम्स दिख रहे हैं, सारे एटम्स के एटॉमिक मास को ऐड करना है। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है बाबू 12। बाबू यहाँ पे एक कार्बन का 12 है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो कितने कार्बन दे रखा है यहाँ पे? 6 दे रखा है। डैट मीन्स हमको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर? और देखो हमने क्या बोला था? हर एक एटम के मास को ऐड करना है। तो कार्बन का तो हो गया मास। अब हाइड्रोजन्स जाएंगे, तो हाइड्रोजन्स के लिए प्लस का साइन दिखाएंगे। एक हाइड्रोजन्स का एटॉमिक मास 1 होता है, 6 के लिए कितना होगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 72 प्लस क्या हो जाएगा? 6, टोटल कितना हो जाएगा? 78। अब ये मोलर मास किसका है? बेंजीन का। अब यहाँ पे लिख देना बाबू, मोलर मास का यूनिट लगा देना, ग्राम पर मोल। उसी तरह से एक बार और निकाल लो, मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब देखो बाबू मोलर मास कैसे निकालते हो? तो हमने अभी बताया था कि मोलर मास निकालते समय क्या करेंगे? हम लोग सारे एटम्स को एटॉमिक मास को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। एटॉमिक मास को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे? एटॉमिक मास को ऐड करना है। तो कार्बन का कितना हो गया? 12। बाबू क्लोरीन का 35.5 होता है, एक क्लोरीन का। तो कितने क्लोरीन यहाँ पे है? 4 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो अगर ऐसा कर दिए तो ये बाबू 12 हो गया, और ये आपको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे ये आएंगे 142, और दोनों को आप ऐड करोगे तो 154 आएंगे सर। ठीक है, अच्छा ये मोलर मास निकल गया। अब देखो यहाँ पे
बाबू हमें निकालना है दोनों का ही मोल निकालना है। क्या निकालना है? दोनों का ही मोल निकालना है, बेंजीन का भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी। ये मैं पहले ही बताया था, मोल फ्रैक्शन जब भी निकालो तो दोनों का मोल निकालना है। क्लियर? तो किसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है? बेंजीन की। मतलब किसकी मोल निकालना है? बेंजीन की। तो मोल देखो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन। तो बाबू देख लो फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब बताओ बेंजीन का गिवन मास कितना है? तो 30 है ना बाबू। अब देखो बेंजीन का मोलर मास यहाँ है सर, तो कितना है बाबू? 78 है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? डिवाइड करके देखो, ये आ गया बेंजीन का मोल। क्लियर बच्चों? ठीक है, गिवन मास यहाँ पे लिखा ना सर 30 ग्राम, लिखा 30, मोलर मास अभी निकाल के दिखाया कितना? 78। क्लियर ना? अब किसकी मोल दोनों की मोल निकालना हमें। बाबू हमेशा याद रखना, मोल फ्रैक्शन निकालना तो एक का मोल से काम नहीं चलेगा, दोनों की मोल निकालना होगा। तो किसकी मोल अब निकालना है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो देखो लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखो इसके लिए गिवन मास कितना है बाबू? देख लो, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है 70 डिवाइडेड बाय, मैंने मोल वहां पे मोल का फॉर्मूला लिखा, गिवन मास। तो देखो 70 है मास दे रखा, और उसका मोलर मास कितना है बाबू? देखो यहाँ पे 154। क्लियर? 154 क्या हुआ? उसकी मोलर मास हुआ। क्लियर? अब देखो डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएंगे 0.454। ठीक है, 0.454। क्लियर? तो ये दोनों का ही हमने निकाल लिया मोल। बस बाबू यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालने दे तो सबसे पहले आप दोनों का मोल निकाल लो। क्लियर बच्चों? मैंने वही काम कर लिया। देखो दोनों का मोल निकल गया, किसका किसका? बेंजीन का भी मोल निकल गया और कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोल निकल गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को ऊपर लिखो। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों उसकी मोल को ऊपर लिखेंगे और नीचे उसको डिवाइड करेंगे दोनों का मोल को ऐड करके। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है बच्चों उसकी मोल को ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या करेंगे? दोनों का मोल को ऐड करके डिवाइड कर देंगे। देखो क्वेश्चन में बोला गया है मोल फ्रैक्शंस ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बाबू यहां पे हम लोग क्या करेंगे? जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना उसकी मोल को ऊपर लिखेंगे। तो किसकी? बेंजीन की मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बेंजीन की मोल को ऊपर लिखना है। कितना उसकी मोल आया बाबू बेंजीन का? खोजो खोजो, कहाँ पे है? यहाँ देखो 0.385। बाबू लैंग्वेज में नहीं लिखता हूँ, आप लोग समझ लेना। ठीक है, 0.385। जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसकी मोल को ऊपर। ठीक है, तो बेंजीन की निकालना था, बेंजीन की मोल को क्या कर दिया? ऊपर लिख दिया। और मैंने बोला क्या कि जब नीचे किसको रखना है, नीचे किससे डिवाइड करना है? तो दोनों की मोल को ऐड करके, दोनों की मोल को ऐड करके।
तो बाबू क्या करेंगे, देखो नीचे बेंजीन का भी मोल लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो 0.385 प्लस करेंगे 0.454। क्लियर बच्चों। तो मैंने बोला जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसकी मोल को ऊपर, तो बेंजीन का मोल देखो ऊपर लिखा और बाकी दोनों की मोल को ऐड करके नीचे लिखा। अब इसको सॉल्व करो आंसर। तो देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.385 और नीचे दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 0.839। क्लियर। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो, मतलब इसको आप डिवाइड कर लेना सर, इतना भी नहीं कर सकते हो क्या, तो आएगा, मैं ही कर देता हूँ, चलो छोड़ो, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.459। ये बाबू आपका आंसर हुआ। क्लियर बच्चों। तो देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर मोल फ्रैक्शन निकालने दे तो सबसे पहला काम करना बाबू, किसी भी क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन निकालने दे तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, मोल निकालना होना चाहिए। सारा माइंड का दुख तकलीफ छोड़ देना और कहाँ पे लगा देना, मोल निकालने में। कब, जब मोल फ्रैक्शन निकालना हो तब। दोनों का मोल निकालना है बच्चों। किसका मोल निकालना है, दोनों जो सबस्टांस सॉल्यूशन में दे रखा है उन दोनों सबस्टांस का मोल निकालना होगा। कब, जब आपसे पूछा गया मोल फ्रैक्शन। क्लियर बच्चों। तो इसी तरह से मैं नेक्स्ट इंटेस्ट क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, हर एक वीडियो हर एक दिन मैं अपलोड करता रहूँगा बना कर सब, चाहे वो इंटेस्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, चाहे वो नीट का क्वेश्चन हो, या फिर आपका JEE मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन हो। सारा क्वेश्चंस को मैं अब हर एक वीडियो बना कर अपलोड करता रहूँगा सब। ठीक है, और जल्द ही आप लोगों को पूरा सिलेबस भी कवर करवाना स्टार्ट करूँगा सब। मैं हर एक क्लास, जैसे आप लोग का ऑफलाइन क्लास होता था उसी तरह से मैं अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास भी वीडियो बना कर यूट्यूब पे डालता रहूँगा सब। ठीक है, इससे टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा आप लोगों को, ना फ्री में एजुकेशन में मिलेगा सब। बिल्कुल ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही।